अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एएसएफ के एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जिसे इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने ख़ुद बताया कि आप पास हो चुके हैं, क्योंकि उसका इंटरव्यू काफ़ी लॉन्ग था और 17 मिनट तक उसने इंटरव्यूअर को इंगेज किया और एंड में इंटरव्यूअर ने स्माइल के साथ कहा कि आपने काफ़ी मेहनत की और इसका आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, गुड लक। उस कैंडिडेट ने इंटरव्यूअर के साथ 17 मिनट तक कैसे इंगेज किया, इसके अलावा उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए भी जिनको मैसेजेस अभी तक रिसीव नहीं हुए। क्या मज़ीद मैसेजेस आने हैं, यूडीसी एलडीसी के मैसेजेस कब आएंगे, जिन लोगों का इंटरव्यू होने वाला है उनको कॉल लेटर कब से रिसीव होने वाले हैं। इसके अलावा काफ़ी अहम सवालात हैं जो कि इंटरव्यू के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उस लड़के ने जो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया वो आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट शेयर करने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, जो कि मेरा टाइटल, मेरा थंबनेल और इवन के मेरा स्क्रिप्ट भी कॉपी करके अपनी वीडियो में लगा देते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं। आप मुझसे सीखे फॉलो करें, मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ आए और उसके बाद आप वीडियो बनाएं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक हो गया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के जो इंटरव्यू था ये मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पर थोड़ा कैजुअलों की बात कर रहा था, आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज उनका इंटरव्यू हुआ था और दो ऐसे उन्होंने लिखे थे, एक इंग्लिश एक उर्दू। उर्दू शहर की ज़िंदगी और इंग्लिश का जो था वो बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज़ के बारे में था। उर्दू को उन्होंने 14 लाइन का लिखा था और इंग्लिश का जो था वो तकरीबन 11 लाइन का उन्होंने लिखा था। ऐसे लिखने के बाद रूम में इंटर हुए, वैसे बारी बारी करके होता है। तकरीबन 3 बजे इनका इंटरव्यू फाइनल हुआ था। तो परमिशन लेने के बाद उन्होंने कहा कि आ जाए, और इसने चूँकि कॉर्पोरल के लिए भी अप्लाई किया था, तो ये जो था वो कॉर्पोरल का इंटरव्यू था। और परमिशन लेने के बाद, इंटर होने के बाद एजुकेशन अपनी दी, मैट्रिक लेवल तक की जो एजुकेशन चाहिए था वो इनको दे दिए टेबल पे। सो वैसे वहाँ पर एक नायब कासिद खड़ा होता है, वो आपसे सारा कुछ लेके पहले ही इंटरव्यूअर को दे देता है, आप कैसे वगैरह जो भी होता है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू में बेसिक लेवल के, और शुरू में ये भी पूछा गया कि आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई मीन्स कि आप कंफर्टेबल हो कि बैठे आराम से बैठे, कोई जल्दी नहीं है। तो ये सारा कुछ होने के बाद बेसिक चीज़ें, आपका इंट्रो वगैरह पूछा गया इनसे, और उसके बाद ये ज़रूर पूछा गया, ये बेसिक चीज़ें जो कि मैंने आपको कहा था कि ये 2-3 लड़कों से पूछे गए, ये अहम चीज़ें हैं। शुरू में उनसे ये पूछा गया कि आपके CNIC पे जो यानी एड्रेस लिखा हुआ है वो मुझे बताएं। CNIC चूँकि उस वक्त आपके पास होता नहीं है, अगर हो भी तो आपको बोलेगा कि देखना नहीं है, वैसे आपने बताना है। इसके अलावा DMC पे जो डेट लिखा होता है वो आपने बताना है, यानी कि आपने किस डेट को DMC वहाँ से निकलवाई है। आपकी DMC में, यानी हम जिसे डिप्लोमा कहते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट्स है वो हमें बताए, कितने मार्क्स आपने लिए हैं। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि यानी आपको अपनी एजुकेशन में, अपने आप में, अपने सेल्फ में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, ये चीज़ें इसलिए देखे जाते हैं कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा तजस्सुस मुझे हुआ कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एएसएफ के लिए, लेकिन IQ लेवल के इसमें आते हैं, तो आप इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करें। मज़ीद क्या क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू के अपना एक्सपीरियंस काफ़ी लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपने सीखने होते हैं, कुछ होते हैं बेसिक जिनके बगैर, यानी वो मस्ट हैं, उनके बगैर इंटरव्यू का कोई वजूद ही नहीं है। पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में आप क्या करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, उनकी यानी वो कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इसके अलावा ये ज़रूर पूछा जाता है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, यानी रेंट पे रह रहे हैं या फिर आपका अपना मकान है, यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़रूर देखी जाती है कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है, आपके कितने भाई हैं, आपके कितने भाई काम कर रहे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, फादर क्या करते थे, आप क्या करते हैं। इसके अलावा आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है कि आपने एएसएफ के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, यानी अगर आपने किया है तो फाइनल में किस डिपार्टमेंट में, यानी किसको ज़्यादा तरजीह देंगे, किसे सेलेक्ट करेंगे, पुलिस को या एएसएफ को, या फिर आर्मी को या एएसएफ को। और अगर किसी डिपार्टमेंट का आप बता दें तो क्यों आप उसे सेलेक्ट करते हैं। एएसएफ के बारे में अगर आप बोल दें कि मैं एएसएफ को चूज़ करूँगा क्योंकि आप ये समझते हैं कि इंटरव्यूअर को अगर मैं बोलूँ कि पुलिस को करूँगा तो वो भड़क जाएगा, लेकिन अगर आप एएसएफ का भी बोलेंगे तो वो तब भी आपसे यही सवाल करेगा कि एएसएफ में आप तो घर से दूर रहेंगे, पुलिस को आपका यानी पुलिस की ड्यूटी ईजी है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, ये आप ज़रूर इसका जवाब यानी इसका रिस्पॉन्स आपके पास होना चाहिए कि जब वो कहे कि एएसएफ एक ऐसा काम है, यानी आपने घर से दूर रहना होता है, बीवी से, बच्चों से, आपने माँ बाप से, भाइयों से, सबसे दूर रह के आपने ड्यूटी करनी होती है, कि आपको ये मंजूर है। अगर आप कहें कि हाँ, तो इसका भी एक वजह होनी चाहिए कि आपके पास यानी आप मजबूर हैं या फिर आपका शौक़ है, इसकी भी यानी आपके पास एक रिस्पॉन्स होना चाहिए।
अच्छा, इन्होंने जो अपने टिप्स कुछ दिए हैं, क्योंकि इन्होंने एसएफ के अलावा काफ़ी बड़े डिपार्टमेंट्स में अपना इंटरव्यू दिया, इनका एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हमसे शेयर किए हैं। इन्होंने कहा कि हमने अपने पेपर से भी तैयारी की, वहाँ से भी 1-2 सवाल आए थे, क्योंकि हमें लगता है कि जब इंटरव्यूअर को ये लगता है कि इसने पेपर खुद नहीं दिया, तो वहाँ पर पेपर आपके सामने रखा भी जा सकता है। इसके अलावा जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए, उसमें ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल था और बांग्लादेश की करेंसी, 2 दरियाओं को मिलाने वाली जगह को क्या कहते हैं पंजाब में। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था पेशावर का पुराना नाम, जो कि परशापुर है। इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर्स, इसके अलावा इलेक्शंस के बारे में भी पूछा गया था, और जो अक्सर पूछे जाते हैं वो इस्लाम के बारे में पूछे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, मैं वैसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। इसके अलावा मैंने मैसेजेस का कहा था कि मैसेजेस का मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैसेजेस के बारे में वैसे अक्सर लोग कहते हैं 3 तारीख से लगे हुए, 15 को आएंगे, 16 को आएंगे, तो अभी कह रहे कि 25 को आएंगे। मैं आपको शॉर्टकट इसका जवाब पहले भी दिया था और फिर बता देता हूँ कि मैसेजेस अब मज़ीद नहीं आने। यूडीसी एलडीसी के मैसेजेस बाकी हैं, बाकी असिस्टेंट के भी आगे हैं। यूडीसी एलडीसी यानी अपर लोअर डिवीज़न क्लर्क के जो मैसेजेस हैं वो सिर्फ कुछ ही सूबों में आएंगे, हो सकता है सिर्फ पंजाब या सिंध में आ जाए, क्योंकि पोस्ट कम है और तकरीबन है भी शायद इन्हीं 2 सूबों के लिए, या फिर शायद सिर्फ सिंध या फिर पंजाब के लिए है। अच्छा, जिन लोगों का इंटरव्यू है वो कॉल लेटर के बारे में पूछ रहे कि कॉल लेटर्स हमें कब रिसीव होंगे इंटरव्यू के बाद, यानी हमें कब बताया जाएगा कि कौन फेल है कौन पास है। वैसे सिर्फ उन्हीं को कॉल लेटर आता है एड्रेस पे जो पास होंगे। इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 130 दिन का टाइम होता है, लेकिन इस बार कैंडिडेट्स कम हैं तो इसलिए हो सकता है जल्दी आ जाए। यानी अप्लाई से लेके सिलेक्शन तक के जो कॉल लेटर तक के जो टाइम होता है वो 130 दिन का होते हैं, क्योंकि फिर नए वैकेंसीज भी आने होते हैं, तो इसलिए 130 दिन से पहले आपका आ जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपना ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।